हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथ मिला में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम बताने जा रहे हैं जो परीक्षा में या किसी भी चीज़ का परीक्षा हो उसमें एक क्वेश्चन आता ही आता है। और देखेंगे बहुत इजी वे में हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे। देखते हैं, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस है कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है तथा एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खो देता है। यदि वह 60 प्रश्न हल करता है तथा 130 अंक प्राप्त करता है तब वह कितने प्रश्नों का सही उत्तर देता है। फ्रेंड्स, हम लोग बनाएंगे शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, क्या है, कुल प्राप्त किया अंक कितना। पहले देखिए 130 अंक प्राप्त किया, कुल प्राप्त किया अंक कितना 130। इसको क्या करेंगे 130 प्लस, अब देखेंगे कि 60 प्रश्न हल किया है, कुल हल किया कितना 60, और एक प्रश्न गलती करने के बाद 1 अंक खो देता है। तो इस 60 में से अगर मानते हैं कि 60 वो ही गलत कर दिया होगा, 1 अंक खो दिया होगा, तो 60 अंक तो खो देगा। तो 60 × 1 करना है। अब देखेंगे कि टोटल जो है, टोटल प्रश्न इसमें कटेगा कितना, तो 4 अंक सही के लिए मिलता था और 1 अंक खो दिया, मतलब 1 अंक गलत किया उसके लिए भी। तो 4 और 1 इसको मिलके कितना हो जाएगा 5। अब फ्रेंड्स, इसको जब सोल्व करेंगे तो देखिए 60 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 190, अब बटा 5 हो जाएगा, 4 1 5, इससे काट दीजिए फ्रेंड्स, कट जाएगा तो 3 और 8 38 कट जाएगा। तो सही यहाँ पूछ रहा है क्या, तब वह कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे सकता है। तो सही उत्तर आप देख लीजिए क्या है, 38 है, ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि किसी परीक्षार्थी ने उस परीक्षा में पूछे गए सभी 20 प्रश्नों के उत्तर सही हो तथा उसके प्राप्तांक 8 हो तो उसके द्वारा सही उत्तर कितने दिए गए। प्रश्नों की संख्या बताना। तो प्रश्नों की संख्या वही ट्रिक लगाना है। देखिए कितना 8 प्राप्तांक प्राप्त किया है ना, तो 8 अंक की प्राप्त किया है, और फ्रेंड्स प्लस होगा यहाँ पे। देखिए कुल कितना था 20 प्रश्न था। अच्छा, गलत करने के लिए 1 अंक कटता है तो 1 से इसमें गुना हो जाएगा। फिर क्या देखिए, सही के लिए 1 अंक मिलता है, तो 1 अंक सही के लिए और गलत के लिए 1 अंक, इसको जोड़ लेंगे। अभी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 28, 28/2, ये कट जाएगा 14। अब देखेंगे ऑप्शन में 14 है, ऑप्शन में देखिए ऑप्शन में 14 है, कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधीर प्रत्येक सही हल किए प्रश्न के लिए 3 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत हल किए प्रश्न के लिए 2 अंक खोता है। वह 30 प्रश्न हल करता है और 40 अंक प्राप्त करता है। सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या बताइए। तो सही प्रश्नों की संख्या बताइए। सही प्रश्नों की संख्या बराबर, प्रश्नों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, वही चीज़ लगाना। देखिए 30 प्रश्न हल करता है और 40 अंक प्राप्त करता है। प्राप्त किया कितना, 40 अंक। 40 अंक प्राप्त किया। क्वेश्चन कितना था 30, क्वेश्चन कितना था 30। अच्छा, अब देखिए गलत उत्तर के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक खोता है, मतलब 2 अंक कटता है। तो 30 को मान लेते हैं कि पूरा अंक था, पूरा प्रश्न था, अगर गलत वो कर देता है तो 2 अंक कट जाएगा, मतलब 60 अंक कट जाएगा। अब देखिए टोटल कितना था, सही के लिए 3 अंक मिल रहा था, गलत के लिए 2 अंक कट रहा था। सही के लिए 3 अंक, गलत के लिए 2 अंक, इसको जोड़ देंगे। देखिए इसको गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 100, ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा,
100 और नीचे में 5, इससे कट जाएगा 20 बार में। अभी 20 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, 20 है, ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन है, यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 100 प्रश्न को हल करता है। सही उत्तर के लिए प्रति प्रश्न 4 अंक तथा गलत उत्तर के लिए प्रति प्रश्न 1 अंक मतलब -1 अंक दिए जाते हैं। यदि परीक्षा को 260 अंक यदि परीक्षार्थी को 260 अंक प्राप्त हुए तो 100 प्रश्नों को बनाने में उसे कितने सही उत्तर देना होगा। ठीक है, तो सही प्रश्नों की संख्या निकालना है। तो सही प्रश्नों की संख्या क्या कर सकते हैं, सही प्रश्नों की संख्या क्या हो सकती है। पीछे में हम बताए थे, आपको क्या बताए थे, कितना 260 अंक प्राप्त करता है, प्राप्त किया कितना 260 अंक। ठीक है, अब देखिए पूरा प्रश्न कितना था, 100 गो प्रश्न था, 100 गो प्रश्न था ना, 100 प्रश्न था। अब देखेंगे गलत के लिए -1 करता है, मतलब -1 निगेटिव करता है। तो 100 गलत अगर मानते हैं तो एक अगर मिलता है गलत पर निगेटिव मार्क्स तो 100 को मिलेगा। इसको क्या करता, अब देखते हैं सही के लिए 4 अंक मिलता है और गलत के लिए 1 अंक, जुट के कितना हो जाएगा 5। अब देखेंगे 300 और 260 पूरा कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा 360। ठीक है, 360/5। अब देखेंगे 5 से कटेगा, 7 बचे 35 और 5 दूना 10, कितना 72 क्वेश्चन क्या किया होगा, सही बनाया होगा। ठीक है, उस 72 क्वेश्चन क्या किया होगा, सही बनाया होगा। ऑप्शन में हम देख लेते हैं, ऑप्शन में है 72 क्वेश्चन, देखिए ऑप्शन में 72 क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कहता है कि एक परीक्षार्थी ने 250 प्रश्नों के उत्तर दिए, प्रत्येक सही उत्तर पर उसको 2 अंक प्राप्त होता है, परंतु एक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिए जाता है। यदि उसने 20% प्रश्नों के गलत उत्तर दिए तो उसे कुल कितने अंक मिले। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कुल जो है प्रश्न कितना है, कुल प्रश्न कितना है 250 है ना। अच्छा, सही प्रश्न निकालते हैं, सही प्रश्न कितना है, सही प्रश्नों का उत्तर देगा कितना। अगर देखिए 20% गलत दिया है, 20% गलत दिया है तो 80% तो सही होगा ना। देखिए 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब 25 200 प्रश्न के फ्रेंड्स ये जो है ना से सही उत्तर दिया है। अब फ्रेंड्स बताइए कि 200 प्रश्न के जब इस सही उत्तर दिया और फिर कह रहा है कि एक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलता है, तो इसको पूरा अंक मिलाएगा कितना, 1 अंक। एक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलता है तो 200 प्रश्न के लिए कितना अंक मिलेगा, 200 गुना 2 कुल अंक मिलेगा, कुल अंक कितना 400। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखेंगे 400 अंक तो मिला, लेकिन इसमें से कह रहा है कितना 200 अंक के लिए ना। अच्छा, गलत कितना हुआ, गलत हुआ कितना 50, और गलत के लिए कितना मिल रहा था वो ऊपर में देखेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे कि गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाता है, तो 1 अंक काट लिया जाता है, तो फ्रेंड टोटल 50 अंक काट लिया जाएगा। अब बताइए 400 में से 50 जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये 300। ठीक है, कितना बचेगा 350 आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं हम ऑप्शन में चलते हैं, ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में है 350, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक फ्रेंड्स, अब यहीं पर आता है, और इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।